हेलो बच्चों। तो अकाउंट फिर से आ गई मैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट क्या इफेक्ट होता है। आज कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले मैं सब के बारे में आपको बता देती हूँ। देन आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ना आए तो आप उसको कमेंट में मुझे बता देना कि आया नहीं आया, फिर हम एक क्वेश्चन भी ले लेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वही ले लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसका परफॉर्मा क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पार्टिकुलर से शुरू किया था एंड देन हमने एसेट लिखा था यहाँ पे। और एसेट के लिए मैंने आपको बोला था कि बहुत सारा स्पेस छोड़ देना। फिर इक्वल टू में हमने लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल। कैपिटल के लिए मैंने बोला था ज़्यादा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉलम बनता है। ठीक है। तो नाउ सबसे पहले पहला हम आइटम लिखते हैं, कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस या फिर कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। कमेंस बिजनेस विद कैश। अगर आप कैश से शुरू करते हैं या कैश लिखिए, मान लीजिए आप बिजनेस बैंक से शुरू, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर सभी चीज़ों से शुरू करें तो सबका यहाँ पे लिख दीजिए कैश, बैंक, स्टॉक प्लस फर्नीचर, सबका लिख दीजिए। ठीक है। एंड सबकी अमाउंट लिख के और यहाँ पे सारी अमाउंट को प्लस करके सारा जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट जो होगा वो आप लिख देंगे। ओके। सेकंड नंबर पे अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ फॉर कैश, अगर आप कैश में परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ कैश से नेगेटिव माइनस हो जाएगा, बैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपके गुड्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप इसको प्लस करेंगे। ओके। एंड उसके बाद लाइबिलिटी पे आपका कोई असर नहीं पड़ता है, कैपिटल पे आपका कोई असर नहीं पड़ता है। तो जहाँ जहाँ मैं ज़ीरो लिख रही हूँ इसका मतलब वहाँ कोई असर नहीं पड़ता, और जहाँ मैं नेगेटिव लिख रही हूँ मतलब इसको माइनस करना है, जहाँ पॉजिटिव लिख रही हूँ मतलब उसको प्लस करना है, और ये तो प्लस के साइन आपको लिखने ही है। नेक्स्ट नंबर पे अब यही चीज़ परचेज़ फॉर क्रेडिट होगी, परचेज़ फॉर क्रेडिट होगी। तो क्या होगा, कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक आपके बढ़ जाएंगे तो स्टॉक में आप प्लस कर देंगे, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर का एक अलग कॉलम बन जाएगा तो क्रेडिटर आपके प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप सेल करते हैं, सेल फॉर कैश, सेल फॉर कैश का मतलब होता है कि आपने नगद में अपने गुड्स को बेच दिया है तो आपके पास पैसे आएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चेक नहीं मिला, अगर यही अमाउंट हमें चेक से मिलता तो हम बैंक में ऐड कर देते। स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि उतना स्टॉक हमारा चला गया है। फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड देन लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही चीज़ है सेल फॉर क्रेडिट। अगर आपने इसको क्रेडिट पे बेचा है तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक तो आपका जाएगा ही क्योंकि आपने गुड्स को बेच दिया है, और आपका एक अलग से कॉलम बन जाएगा डेबिटर। डेबिटर मैं डी आर लिख दे रही हूँ, फुल फॉर्म इज़ डेबिटर, DEBTOR, डेबिटर। ठीक है। और आपके फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन आपके डेब्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, देनदार इंक्रीज़ हो जाएंगे। लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आता है सेल फॉर कैश, कोस्टिंग कुछ और है एंड ऑन प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कि कोस्टिंग अलग है लेकिन जो उसकी सेल वैल्यू है, जो उसकी सेल वैल्यू है इज़ मोर देन कोस्टिंग वैल्यू, मतलब उसमें लिखा रहेगा सेल वैल्यू इज़ मोर देन कोस्ट वैल्यू। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जितना पैसा आपके पास आ रहा है आप उसको पॉजिटिव प्लस में कैश में डाल दीजिए क्योंकि कैश आ रहा है आपके पास, और जितनी उसकी कोस्टिंग वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे टोटल कैश, जितना टोटल कैश आपके पास आया। ठीक है। लेकिन स्टॉक में कौन सा माइनस होगा, स्टॉक में माइनस होगा उसकी कॉस्ट वैल्यू, CV लिख रही हूँ मैं, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे हम, और कॉस्ट वैल्यू और सेलिंग वैल्यू में जितना डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट आप इधर कैपिटल में ऐड कर देंगे।
ठीक है। लाइबिलिटी पे आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, डेप्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टॉक में से कॉस्ट वैल्यू माइनस होगी, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखी जाएगी और जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों में यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कैश पे, बैंक पे, स्टॉक पे, फर्नीचर पे, डेप्टर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप कैपिटल से ही प्लस करेंगे, सेम अमाउंट कैपिटल से ही माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी, यानी कि आईओडी के लिए भी और आईओसी के लिए भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी आप उसी अमाउंट को यहीं प्लस करके दिखाएंगे, यहीं माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है। अगला हम नंबर 8 पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लेती हूँ, ओके स्पेस मिल गया हमें ज़्यादा। ओके, मान लीजिए कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, आपका ड्यू हो गया है बट आपने उसको पे नहीं किया है, ड्यू बट नॉट पेड। लेकिन पे तो करना है, पे तो करना ही है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लायबिलिटी में एक अलग कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। लायबिलिटी में एक अलग कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका, देखो क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, और आपकी कैपिटल से माइनस हो जाएगा, आपकी कैपिटल से वो माइनस हो जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप डाल देंगे, एक नया कॉलम बना लेंगे और आपका यहाँ से कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो आपको करनी है। अब यही चीज़ मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाता है, मतलब आप पहले से ही पे कर रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, ये आपके लिए एक एसेट होती है। तो यहाँ ऊपर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक नया कॉलम बनाएंगे, एसेट साइड, एसेट साइड आप एक नया कॉलम बनाएंगे। रुक जाओ, ऊपर वाले पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का आप पहले से पे कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपका कैश जाएगा। आप पहले से पे कर रहे हैं, आपका कैश जाएगा, बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो बैंक पे तभी असर पड़ेगा जब हम कोई भी आइटम चेक में करते हैं, अदरवाइज़ कोई असर नहीं पड़ेगा उसका उसके ऊपर। ठीक है, तो एक तो आपका ये होगा कि वो कैश से जाएगा और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक अलग से कॉलम में आ जाएगा और इसका कहीं भी कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस पे करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, रेंट है, सैलरी है, ड्राइंग का है, कुछ भी है, कोई भी एक्सपेंस हो, अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं कैश से माइनस होगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। ये आपका कैपिटल चल रहा है, कैपिटल से माइनस होगा, अदरवाइज ना लायबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा और ना ही इन सारी चीज़ों पे कोई असर पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं कैश से माइनस होगा, चेक से पे कर रहे हैं बैंक से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा वो चीज़। अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए इस बार इनकम रिसीव आपको चेक से हो रही है, ये मान के चलते हैं चेक से रिसीव हो रही है, तो आप बैंक में पेमेंट आपकी आएगी, बैंक में आप प्लस करेंगे। इसके अलावा किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपका जो है कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया। अब एक आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज़ होती है, जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या गुड्स निकालता है, मान लीजिए ड्राइंग अगर कैश में कर रहा है, ड्राइंग किस में कर रहा है, कैश में कर रहा है, तो आपका कैश माइनस होगा, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी कैपिटल माइनस होगी। लेकिन यही ड्राइंग अगर वो गुड्स की कर रहा है, यही ड्राइंग अगर वो गुड्स की कर रहा है, तो क्या होगा, आपका स्टॉक चला जाएगा, आपके स्टॉक से माइनस हो जाएगा। अगर गुड्स वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में तो हर सिचुएशन में माइनस होगा।
चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो कैश का हो। तो ये आपका ड्राइंग का हो गया। तो इसी टाइप से आप एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ये सारे आपके आइटम्स हैं। अगर आपका कोई ऐसा आइटम आता है जो मैंने ये बताया इनमें नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी।